हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं। और साथ में ये है हमारा पार्ट 26। इसमें जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और इसके साथ ऑर्डर प्रेफरेंस, और इसमें नेशनल इंसिग्निया के साथ साथ हम सिंबल्स वगैरह भी देखेंगे। इसमें नेशनल फ्लैग हो गए, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग के बारे में बात भी करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को सही टिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा गया है। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट के बारे में हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये आया था 1976 में। इसमें बहुत सारी चीजों पर चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। हमने कल भी इसके बारे में बात की थी कि ये पहली बार ऐसा हुआ था जब संविधान के प्रियम्बल में चेंजेस हुए थे, यानी कि जो प्रस्तावना है, इसका बेसिक जो स्वरूप है, उसमें भी इसमें ऐड कुछ चीजें की गई थी। और क्या की गई थी? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द इसमें जोड़े गए थे। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, उनको मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता उनमें सुनिश्चित की गई। और साथ में जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी इसमें बात की गई। और उसके बाद भी इसमें जो छोटे मोटे चेंजेस और भी काफी कुछ किए गए, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बाय द फॉलोइंग, यानी कि सिक्किम निम्नलिखित द्वारा भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य बन गया। यानी कि जब सिक्किम इंडिया का यूनियन पार्ट में सम्मिलित हुआ था, ये आया था 35th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और 35वें जो संशोधन हुआ था ये आया था 1974 में, और इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित जो राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे समृद्ध यानी कि इंडियन यूनियन के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 35th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है। तो ये जो 79th अमेंडमेंट है ये आया था 1999 में, और इसमें क्या हुआ था? रिजर्वेशन दिया गया था एससी एंड एसटीज इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाओं में एससी और एसटी को आरक्षण की बात इसमें की गई थी। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वाज एडेड बाय, यानी कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। तो जो 9वां संशोधन हुआ था यानी कि 9th संशोधन हुआ था, तो संविधान का जो फर्स्ट संशोधन आया था यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट आया था वो आया था 1951 में। और इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित जो मौलिक अधिकारों हुए थे उनको लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। और भाषण एवं अभिव्यक्ति से मूल अधिकारों पर इनमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। साथ ही में इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा के लिए नहीं लाया जा सकता है, यानी कि उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो इतना कुछ ये फर्स्ट अमेंडमेंट में हुआ था। और जो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था यानी कि जो 9वीं अनुसूची ऐड हुई थी वो भी फर्स्ट अमेंडमेंट में ही हुई थी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which one of the following sequence of dignitaries is in correct order as per the protocol in India, यानी कि भारत में प्रोटोकॉल के अनुसार गणमान्य व्यक्तियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा क्रम सही है। हमने इसमें प्रेसिडेंट को बोला था हेड ऑफ द स्टेट, और इसके साथ ही हमने एक चीज और बोली थी, हैज ओनली नॉमिनल पावर्स, यानी कि जो दिखावे की जो पावर है वो है प्रेसिडेंट के पास। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको बोला था हेड ऑफ द गवर्नमेंट,
और साथ ही में इसको जो पावर्स हैं वो रियल पावर्स हैं। तो इसके अनुसार प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट, उसके बाद आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट और उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ए जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, यानी कि इसमें कौन कौन से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके बाद है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो पहले सबसे ज्यादा पावर इन चारों में किसके पास होगी, तो चीफ जस्टिस के पास सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद आएंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और फिर आएंगे कैबिनेट सचिव। तो 1 2 3 4 ये इसका सही क्रम होगा, तो ए इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती के वारंट में पूर्ववर्तीता के प्रकटीकरण क्रम में सही क्रम है। तो जो भी इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें उनके हिसाब से सबसे पहले आते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर आएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और उसके बाद आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बी को फॉलो करेगा, बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र, जिसको कि अशोक चक्र बोला जाता है, डेपिसिटेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर दर्शाए गए धर्म चक्र अशोक चक्र में कितने प्रवक्ता हैं, यानी कि कितनी तीलियां हैं। तो इसमें हम नेशनल फ्लैग के बारे में ही पूरी जानकारी ले लेते हैं, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में क्या क्या है उसके बारे में हम पूरा जानकारी ले लेते हैं। तो ये 3 पट्टियों वाला तिरंगा है, गहरा केसरिया ऊपर होगा, सफेद बीच में और गहरा हरा रंग सबसे नीचे होगा। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 यानी कि 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 में ही बटा होगा, यानी कि 3:2 में ही ये बटा होगा। और भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया, यानी कि 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया है। और जो राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक होगा और जो सफेद रंग है सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होगा और उसी में जो हरा रंग है लास्ट में वो जीवन समृद्धि का प्रतीक होगा। अब ये जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया है। और इसके बाद भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया। उसके बाद जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय आया और उसमें उच्चतम न्यायालय जो है उसने मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज ए के अधीन ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट है ध्वज फहराना। साथ ही में जो राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। और साथ ही में जो प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, आप सभी ने सुना होगा, उसकी रचना की है श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। और साथ साथ जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था। तो इतना कुछ हमारे जो नेशनल फ्लैग है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड। और इसमें पूछा गया है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो ये 24 तीलियां होती हैं। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल टाइगर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास, ये इसका साइंटिस्ट नेम है। तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका है साइंटिस्ट जो साइंटिफिक नेम है वो है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल या पुष्प माना जाता है वो है कमल, यानी कि लोटस इसको कहा जाता है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए तो ये है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन, इसका है ये साइंटिफिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए जरूर आप फ्रेंडों के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।